गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे परिवहन और संचार तंत्र मिलकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसलिए परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा कहा जाता है। अब इसमें परिवहन परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। यानी जिस माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाया जाता है, जिसके माध्यम से वो हमारा परिवहन है। परिवहन के साधन परिवहन के साधन में तीन प्रकार के परिवहन है। उसमें जैसे स्थल, जल, वायु। तो स्थल वाले परिवहन में जैसे सड़क है, रेल, पाइपलाइन, परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। यानी ये स्थल पे जो है, जो स्थल पे एक जगह से दूसरे जगह किसी वस्तु को ले जाते हैं या व्यक्ति को, तो वो परिवहन है। सड़क है, रेल है और पाइपलाइन। इसके बाद जल परिवहन। जल परिवहन में इसमें भी दो हैं। जल परिवहन में एक है आंतरिक और एक है समुद्री। तो आंतरिक जल परिवहन का मतलब जो अपने देश में जो एक जगह से दूसरे जगह जो जल मार्ग द्वारा जाता है, या नाव द्वारा या स्टीमरों द्वारा। देखते होंगे आप लोग, जैसे ये है गाजीपुर के जो इधर पश्चिम साइड जो स्टीमर घाट है, वहाँ कुछ लोग जो है उससे भी नाव के द्वारा भी एक जगह से दूसरे एक छोर से दूसरे छोर जाते हैं, यात्रा करते हैं। उसी तरह से भारत के अन्य जगहों पे भी है, भारत के अन्य अंदर है आंतरिक। इसका समुद्री ये है। समुद्री में ये है कि एक देश दूसरे देश में किसी वस्तु को ले जाते हैं या किसी सामान को ले जाया जाता है एक देश से दूसरे देशों में, ये समुद्री जलमार्ग के माध्यम से। इसके बाद वायु में इसमें भी दो है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। तो इसमें जो घरेलू मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो विमान से सेवाएं देती है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, ये जो है एक देश से दूसरे देश में व्यक्तियों या वस्तुओं को ले जाते हैं, जो वो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं के नाम से जाने जाते हैं।
इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ परिवहन। सड़क परिवहन, परिवहन, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत ये 4 महानगरों को जोड़ता है। जैसे देखिए इधर ये दिल्ली है, दिल्ली को कोलकाता, और मुंबई और चेन्नई। इसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। यानी एक जो नगर है उस एक महानगर एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। और इसमें एक और है गलियारा, ठीक है। तो गलियारा भी एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तर से दक्षिण गलियारा, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी। ये उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है गलियारा। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। इसके बाद पूर्व से पश्चिम गलियारा, सिलचर, ये असम में पड़ता है। ये पूर्व साइड है और पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात। ये दक्षिण से उत्तर से दक्षिण गलियारा और पूर्व से पश्चिम गलियारा एक दूसरे को आपस में जोड़ता है। और इससे जुड़ने से क्या होता है कि समय की भी बचत होती है। कोई भी परिवहन को लाने में समय कम लगता है और लागत भी कम आती है किसी चीज को ले जाने में। इसका दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग में यह जो राजमार्ग है यह देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यानी एक स्टेट दूसरे स्टेट से जो है जुड़ता है, उस स्टेट के मुख्यालयों से, बड़े बड़े जैसे राजधानियों से, ठीक है। इसके बाद तीसरा है राज्य राजमार्ग। राज्य
यह राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें हैं। ये जो राज्य राजमार्ग है, यह राज्य का जो जिले हैं और वो जो है राजधानी से जोड़ने का काम करता है। इसका निर्माण PWD द्वारा किया जाता है, लोक निर्माण विभाग। इसके बाद जिला मार्ग, चौथा है जिला मार्ग। जिला मार्ग, जिला मार्ग में ये प्रशासनिक केंद्रों यानी कि जिले के जितने जैसे तहसील हैं और जिला के मुख्यालय हैं उसको क्या करता है, ये जोड़ता है। इसके बाद अन्य सड़कें, पांचवा है अन्य सड़कें हैं। इसके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से क्या करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, ये अन्य सड़कों। इसके बाद एक है और सीमांत सड़कें। यह सड़कें भारत सरकार के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया जाता है। ये देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाया गया है और इसका जो है जिम्मेवारी या बनाने का रख रखाव देखने का काम जो है भारत सरकार करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों का जो सड़क बनती है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।